प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अली आदिल आपकी खिदमत में रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। बीवा नामी एक जापानी लड़की थी जो मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी। उसने बड़ी अजीब सी बात मुझसे पूछी और मैं दंग रह गया। जाहिर है मैंने सोचा कि वो आपके सामने भी पेश करूं। और रमज़ान शुरू हुए तो कहने लगी, ये जो तुम रमज़ान का पूरा महीना सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहते हो, इससे क्या मिलता है? मैंने उसे बताया कि रोज़ा एक इबादत है और तक़वा इख्तियार करने का एक ज़रिया, और ये सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि रोज़े की हालत में हमें झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से काम करना, कम नहीं तोलना, पूरा तोलना, इंसाफ करना, लोगों को धोखा नहीं देना, और इन बुरे कामों से हमें बचना होता है। वो बड़ी संजीदगी और बड़ी हैरत से बोली कि आपके तो मज़े हैं जी, बहुत मज़े हैं। वो लड़की बोली, हमें तो ये सारे काम तमाम साल यानी पूरे साल करने पड़ते हैं और इन बुरे कामों से बचना पड़ता है, और आपको बस एक महीना, आपकी तो बल्ले बल्ले। अशफाक अहमद की डायरी से मेरे एक दोस्त गज़नफ़र अली खां साहब ने ये मुझे पोस्ट भेजा है, जो मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में पेश करूं। यकीनी तौर पर ये हम मुसलमानों के लिए एक सबक है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा बिला शरई उज़्र के छोड़ दे, उसके बाद इसकी तलाफ़ी में पूरी उम्र रोज़े रखता रहे तो रमज़ान के एक रोज़े की फजीलत को नहीं पहुँच सकता। तिरमिज़ी और अबू दाऊद की हदीस का के पस मंज़र में ये आपके सामने रोज़े की अहमियत को बयान किया गया है। और हाँ दोस्तों, रमज़ान के हर पल को हमें वसूल करना है, न कि गुजारना है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि रोज़े कैसे कट रहे हैं, बहुत अच्छे कट रहे हैं। कटना नहीं, बल्कि इस रमज़ान के एक एक पल को वसूल करना है दोस्तों, क्योंकि अगले 11 महीने आपको ये फजीलत नहीं मिलेगी। अल्लाह हम सबको मौत तक इखलास के साथ अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की दुआ के मुआविन हैं जनाब गज़नफ़र अली खां साहब। अगर आपको राह सुकून चैनल की ये कोशिश पसंद आ रही है तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारी ऑडियोज़ वीडियोज़ को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके दीन की इस मजलिस में हम सफ़र रहें। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अली आदिल आपकी खिदमत में कल फिर नए उन्वान के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए अपने ईमान और माल का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।